केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने न्यू टैक्स रिजीम में लोगों के शिफ्ट होने की संभावना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि करीब 70% टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं। सीबीडीटी चेयरमैन ने न्यू टैक्स रिजीम को टैक्स पेयर के लिए फायदेमंद बताया है। अगर किसी का टैक्स एम्प्लॉयर ने न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक काटा हो तो वो भी टैक्स पेयर रिटर्न दाखिल करते समय ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुन सकता है। इस साल फरवरी 2023-24 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर ऐलान किया गया था। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर का नई रिजीम में शामिल होना इस स्कीम की सफलता का मजबूत संकेत है। वैसे भी इस साल जिस तरह से आयकर कलेक्शन में इजाफा हुआ है, उससे भी नई स्कीम अपनाने वालों की संख्या बढ़ने का अंदाजा है। टैक्स कलेक्शन हमने पिछला एडवांस टैक्स के उपरांत निकाला था और फिर एक टैक्स कलेक्शन की फिगर हमने आज तैयार की है जो 9 अक्टूबर तक के कलेक्शन की है। उसके तहत हम लोग लगभग 21.78% पे ग्रो कर रहे हैं पिछले वर्ष से। सो बहुत ही अच्छी रोबस्ट ग्रोथ है हमारी और हम सोचते हैं कि अगर हम इसी प्रकार से ग्रोथ करेंगे तो हम टैक्स कलेक्शन जो टारगेटेड है बजट में जो दिया गया है 18.23 लाख करोड़ का, उसको हम आसानी से अचीव करेंगे और एक्सीड करेंगे। टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी की एक वजह नए टैक्स पेयर्स की संख्या में हुआ इजाफा भी है। इस साल जुलाई तक करीब 53 लाख नए टैक्स पेयर्स ने टैक्स रिटर्न दाखिल किया। वहीं इस साल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले टैक्स के बेस पर टीडीएस के तौर पर भी 600 करोड़ रुपए जमा हुए। क्रिप्टो ट्रेड से भी आयकर विभाग को 105 करोड़ का टीडीएस मिला। अब आयकर विभाग की नजर आने वाले चुनावों में काले धन के इस्तेमाल की आशंका पर भी है। जब भी चुनाव होता है इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा इस पूरी कार्यप्रणाली में स्टेक होल्डर है और एक तो हम मैन पावर उनको देते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के करने के लिए पोलिंग डे पे भी और काउंटिंग पे भी, और दूसरा हमारा इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसमें रहता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये एक ऑब्जेक्टिव है, भारत सरकार का भी ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्शंस शुड नॉट बी विशिएटेड बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम पूरी तरह से हमारे डायरेक्टरेट इलेक्शन होने से पहले से सजग रहते हैं और उस तरफ कार्य करते रहते हैं। वहीं भारत G20 देशों के साथ अघोषित विदेशी अचल संपत्ति पर डाटा के ऑटोमेटिक आदान प्रदान के लिए भी काम कर रहा है। मौजूदा सिस्टम का ज्यादा फोकस फाइनेंशियल डाटा शेयर करने पर है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।